ध्यान से सुनो बेटा, इस क्वेश्चन करने के दो मेथड है। x8 देखो, 8 क्वेश्चन नहीं, x इज इक्वल टू 28 रेज टू पावर 1/3। ये सबको समझ आ रहा है? y की वैल्यू 27 को 3 की पावर 3 और q रूट को 1/3। ये सबको समझ आया? तो बेटा 3 से 3 कट गया, x y की वैल्यू आ गई आपके पास y इज इक्वल टू 3, y 3 x 28 1/3। इसमें कोई डाउट? अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं। यहाँ पे इनके वन लिख के एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सोल्व करोगे, एक तो वो मेथड। आप बताओ कौन सा करना है? एलसीएम लेके करना है? दोनों करेंगे। फाइंड, जो आपने फाइंड करना बेटा, आपका एलसीएम क्या आएगा? सीधा बताओगे एलसीएम x² प्लस xy प्लस y²। ठीक है बेटा, यही आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? ध्यान से सोच के बताना क्या आएगा। x प्लस वाई इंटू दिस, x प्लस वाई इंटू दिस, मैं पूरा वही लिख रहा हूँ पहले, x प्लस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y² माइनस 1। इतना क्लियर? वैसे ये बस सब नहीं समझ आया? देखो मैं दोबारा कर रहा हूं बेटा, मैं क्वेश्चन नोट करता हूं पहले, फिर आपको सारा क्लियर होगा। क्या दिया क्वेश्चन? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन x² प्लस xy प्लस y²। अब ठीक है, क्वेश्चन नोट किए। अब इसके एलसीएम क्या होगा बेटा? 1 इनटू दिस x² प्लस xy प्लस y²। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या आएगा? x प्लस वाई इंटू दिस, x प्लस वाई इंटू दिस। बेटा मैं सीधा मल्टीप्लाई करूँगा, x इंटू x² x³ x इंटू xy x² y x इंटू y² xy²। इज इट क्लियर? यहाँ पे बेटा y से करोगे आप, y से करोगे कितना आएगा? x वो x² y आगे बेटा प्लस xy² प्लस y³ माइनस। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट तो बताओ। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे आपको सबको पहले ऐड करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से लेंथ हो गया, अब पावर वही करते हैं। अब आप ये सोचो एक मिनट, अगर यहाँ पे माइनस होता तो शायद किसी के दिमाग में कुछ लग जाए, फिर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता था बिना मल्टीप्लाई किए। अगर यहाँ पे माइनस होता तो दिस इनटू दिस कुछ बन रहा है? वेरी गुड, x³ प्लस y³। अगर यहाँ पे प्लस है या फिर यहाँ पे माइनस होता, x माइनस y x² प्लस y² प्लस xy x³ माइनस y³, तब भी इजी हो जाता। और यहाँ पे तो सेम साइन नहीं है, तो सेम साइन नहीं आप बना सकते हो। कैसे देखना? मैं यहाँ पे x प्लस प्लस xy है, कौन सी टर्म नहीं है आपके लिए? यहाँ आपको अगर x³ और y³ की अकॉर्डिंग सोचना है तो एक टर्म है उसकी प्लस xy वाली, कौन सी टर्म नहीं है? x माइनस y वाली टर्म। तो क्या मैं यहाँ पे x माइनस y ऊपर x माइनस y नीचे, अगर ये दिमाग में आ जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है। दोबारा सुन लो, क्वेश्चन में आपको 1/3 का 1/3 में गिवन है, दैट मींस क्यूब बनेगा किसी किसी का। अब क्यूब बनाने के लिए आपको ये दिख रहा है, जो ये टर्म है a³ और b³ के फॉर्मूले में आती है कहीं ना कहीं, इतना तो क्लियर होगा आपको। अब आपको ये भी क्लियर, जब ये प्लस xy है तो x³ माइनस y³ में आएगी। ये x³ माइनस y³ की टर्म है, तो x³ माइनस y³ कब आएगा? जब ऊपर x माइनस y नीचे x माइनस y होगा। अब प्लीज नीचे बताओगे क्या बन जाएगा? x प्लस y माइनस x माइनस y, नीचे क्या आ जाएगा बेटा? इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। ये समझ आया? पक्का? अब बहुत इजीली वैल्यूज पुट करो, दो स्टेप में आ जाओ। बहुत इजीली आप x और y की वैल्यूज पुट करो, बिल्कुल इजी आपका आंसर आएगा। बताना बेटा, x की वैल्यू कितनी आपको दी हुई है? 20। x की वैल्यू कितनी दी बेटा? 28 की पावर 1/3। y की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 3 माइनस ब्रैकेट
x की वैल्यू 28 की पावर 1/3 माइनस y की वैल्यू 3। नीचे बताओगे बेटा ध्यान से क्या आएगा, x क्यूब कितना होगा 28 होगा पक्का। 28 की पावर 1/3 होल रेज़ टू पावर 3, ये समझ आया? यस कर 28 लिख लूं पक्का बेटा। x की वैल्यू ये तो x क्यूब करोगे, इसका क्यूब करोगे, क्यूब कट गया 28 बचा, माइनस y क्यूब कितना, तो बेटा नीचे 28 माइनस 27 1, कल 1 लिखने की जरूरत है आपको, बस 28 की पावर 1/3 प्लस 3। बेटा ये माइनस अंदर लेके जाओ, माइनस 28 की पावर 1/3 प्लस 3। बेटा यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, कई बच्चे क्या करेंगे, मान खत्म ये इसके साथ पर बेटा पहले माइनस अंदर लेके जाओ, ये प्लस 3 हो जाए। देखना बेटा कुछ कट रहा है, कट गया 3 प्लस 3, तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये होगा। समझ आया सबको पक्का? दिमाग में कहाँ से आएगा, एक तो यहाँ पे 1/3 पावर है, ये मतलब क्यूब बनेगा तो ये इजीली सोल्व होगा। एक ये क्यूब बनेगा कि एक टर्म है आपकी, वो टर्म मैंने बना दी, बड़े आराम से क्यूब आ गया, नीचे 1 आ गया आराम से। इज इट क्लियर? समझ आया सबको? जिसको नहीं आया प्लीज अभी पूछो, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। समझ आया पक्का? अब बताओ स्कूल वाला इजी था कि ये वाला इजी है? पक्का? बस इसमें आपको यही सोचना है, यहाँ पे तो मैक्सिमम को दिख गया था ये बी क्यूब का कुछ पार्ट है, तो जो पार्ट नहीं है उसको लिख दो बस, पूरी तरह लिख ही सकते हो। इज इट क्लियर? आगे देखो अगला 9th क्वेश्चन, बहुत इजी है, देखने में काफी डिफिकल्ट लगता है बट बहुत इजी। ये सुना, मतलब इसमें एक्सपेरिमेंट का कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं है, पहले स्टेप को छोड़ के सिर्फ एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर सीखना आपने, वो आपको आना चाहिए। ध्यान से क्या कर रहे थे, क्यों इधर देखो, मेरे वाला भी देखो थोड़ा बहुत यार, समझ आ रहा कुछ? हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड प्लीज बताना ये क्या लिखोगे, ए की पावर -1 का मीनिंग क्या है? 1 बाय सिंपल क्लियर डिवाइडेड बाय, ठीक है। नीचे बेटा ए की पावर -1 का मीनिंग 1/a प्लस 1/b, इसमें किस में घटाओ, ये सीधा ऊपर कभी नहीं जाएगा, पता ना सबको, पहले क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे एलसीएम, फिर आपको क्रॉस उल्टा करना पड़ेगा, प्लस e की पावर -1 बाय a डिवाइडेड बाय 1/a माइनस 1/b। एनीवन डाउट? बेटा प्लीज ध्यान से, जब मेन डिवाइड वाला जो नंबर होगा उसको थोड़ा बड़ा रख, ये लाइन बड़ी लगाया करो ताकि आपको पता लगे ये नंबर ऊपर वाला है, ये नंबर नीचे वाला। क्लियर? हां जी, 1/a पर एज इट इज, नीचे एलसीएम कितना आएगा, नीचे वाले ab एलसीएम आएगा बेटा b प्लस a। एनीवन डाउट? सिंपल एलसीएम ये मैंने कुछ नहीं किया, प्लस यहाँ पे बेटा ऊपर एज इट इज, नीचे फिर से एलसीएम कितना ab एलसीएम b इधर a, मेरे ख्याल से ये भी क्लियर है, एलसीएम b और a। बेटा प्लीज देखना ध्यान से, ये समझ आ रहा आपको, ये कट जाएगा, ये पूरी टर्म है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कट होगा बेटा, ये बात समझ आ रही है? ए से ए कट, अगर ये मुश्किल लग रहा है ऐसे काटना तो आप मुझे ये बताओगे इसका अगला स्टेप होगा क्या आपके अकॉर्डिंग? 1/a इनटू ab अपॉन b प्लस a, ये सब बताओ, ये समझ आई बात? 1/a इनटू ये ऐसे करोगे, अब कर दो, ये ऐसे कट करना है या ऊपर कट करना आपका? ऐसे ज्यादा ठीक है, वैसे कहीं कम होती है गलती ऐसे बच्चों से, ठीक है। प्लस यहाँ पे बेटा 1/a इनटू ab अपॉन b प्लस a। एनीवन डाउट? बेटा ये क्या क्लियर?
बेटा इधर क्या बचा b अपॉन b प्लस a, b अपॉन b माइनस a, बीच में क्या है प्लस, तो बेटा b प्लस a, b माइनस a डिनोमिनेटर आया, एलसीएम क्या होगा मल्टीप्लाई, दोनों का एलसीएम क्या आएगा बेटा b प्लस a इंटू b माइनस एक स्टेप और लिखो, यहाँ पे क्या बचा b अपॉन b प्लस a, b अपॉन b माइनस, ये कट करके दोबारा लिख दिया, आपको विजुअलाइज। अब इसका एलसीएम मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे बताओगे बेटा क्या आएगा, हाँ जी आप यहाँ पे क्या आएगा, मतलब फर्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम ये मैंने और कुछ भी नहीं, एलसीएम तो आपको आता ही है ना, दिस इनटू दिस नीचे आ गया, यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या दिया बेटा, एलसीएम ले रहे हैं आप, ये एलसीएम नहीं लेना आपको 1/3 प्लस 1/4 कैसे करते हो इसको यार, नीचे कितना आएगा 12, इधर कितना आएगा आप बोलो 4, तो ये नंबर इधर आता ना, तो वही चीज यहाँ पे है, इनका एलसीएम आएगी, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, यहाँ पे क्या आएगा b इंटू b माइनस b माइनस a, b इंटू b माइनस a, यहाँ पे क्या आएगा राइट साइड b इंटू b प्लस a, b प्लस a। अरे ये मुश्किल है आपको लग रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, सिंपल आंसर ही है बेटा, मैंने ये लिख दिया आपको पूरा, मैं किसी का मल्टीप्लाई लिखने वाला था, हाँ जी अब करना है मल्टीप्लाई अंदर b b स्क्वायर माइनस a प्लस b स्क्वायर प्लस a, नीचे बेटा बताओगे b स्क्वायर माइनस a, b प्लस a b माइनस a, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, वेल बेटा कुछ कट रहा है, yes sir, माइनस बी ए प्लस बी ए कट गया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इक्वल टू राइट आंसर। अब ये वाले सब देखो एक्स्ट्रा वाले, अब सीधा यहाँ पे कट कर दोगे तो यहाँ से सीधा ये बन गया, यहाँ से सीधा ये कट गया, सीधा ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने तो लिख लो। उसके बाद यहाँ से सीधा वो लिखने के बजाय सीधा b इंटू बी है माइनस बी, ये नहीं लिखोगे तो सीधा ये भी लिख सकते हो, क्योंकि आप जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आपको पता है b इंटू बी माइनस ए करना है, तो सीधा ही कर दो आप b स्क्वायर माइनस बी, इधर करोगे बेटा यहाँ पे b इंटू बी बी स्क्वायर b इंटू ए, मतलब ये अवॉइड कर सकते हो आप करना, क्योंकि एलसीएम वास्तव में मुश्किल नहीं है, ठीक है बेटा ये कट गया, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर इक्वल टू राइट आंसर चेक करो, लिया समझ आया बेटा पक्का, इधर आगे देखो 10, ये तो मैक्सिमम बच्चों को आना चाहिए, मैक्सिमम बच्चों को आना चाहिए, बताओगे yes sir, 5 की पावर x प्लस 1, 5 की पावर x माइनस, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई से कर लो, मैं सीधा इक्वेट करूंगा, यहाँ पे क्या बचा बेटा x प्लस 1 इक्वल टू, कई बच्चे -4 लिखना भूल जाते हैं, मतलब 2x माइनस 2 ही लिख देते हैं, 2 बेटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये बात समझ आई, 2x माइनस 4 आएगा, क्लियर, बस x को राइट साइड ले जाओ, 4 पे कर जाओ, 1 प्लस 4 2x माइनस x, बेटा x कितना आ गया, इज इट क्लियर, x की वैल्यू 5 आ गई, जो आपने फाइंड करना है पुट कर दो, बहुत इजीली पुट करो बेटा, 3 की पावर 5 माइनस 3, 2 की पावर 3 माइनस, इजी है बिल्कुल बेटा, 5 माइनस 3 2, 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर -2, बेटा 3 की पावर 2 बता दो 9, 2 की पावर -2, तो आंसर बहुत इजी है, ठीक है, चेक करो बेटा, किसी को डाउट है तो करे आगे, समझ आया। अब सुनो बेटा 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन इजी है बहुत, लेंथी थोड़ा सा ज्यादा है, बस इजी काफी है, यहाँ से सुनो बेटा, आपको प्रूव करना है ए बी सी
ए बी सी की वैल्यूज गिवन है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट कर दी बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में ए बी सी की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो। ए की जगह पर क्या आ जाएगा बताओगे? x y p की पावर -1 होल रेज़ टू पावर q माइनस r। ये स्टेप बताओ, समझ आया? मैंने जस्ट a की जगह पर जो गिवन था वो रख दिया बस। सेम इनटू b की जगह पर आपको क्या आएगा भाई? x y y की पावर q माइनस 1 होल रेज़ टू पावर r माइनस। क्लियर? इनटू c की जगह पर क्या आ जाएगा बता? x y r माइनस 1 होल रेज़ टू पावर p माइनस q। इज इट क्लियर? एनीवन डाउट? ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ पे प्लीज बताओगे q माइनस r x के ऊपर भी आएगा, q माइनस r इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगा, ये होगा ना बेटा? तो मैंने पहले x वाली पावर अलग कर ली। x की पावर क्या आएगा? q माइनस r। x की पावर यहाँ पे कितना आएगा? क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई में है, कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं हम नंबर। x की पावर r माइनस p, x की पावर p माइनस। इज इट क्लियर? अब y की पावर कितनी आएगी? तो y की पावर p माइनस 1 इंटू q माइनस r, p माइनस 1 इंटू q माइनस, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई। बट जब p माइनस 1 इंटू q माइनस r करोगे थोड़ा बड़ा ज़्यादा हो जाएगा। क्या मैं p y की पावर p माइनस 1 को कुछ लिख सकता हूँ? सोचो थोड़ा बहुत। वेरी गुड। y की पावर p अपॉन y की पावर 1 वो करोगे ये थोड़ा लगभग मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप बताओ दोनों मेथड करने के, ये अलग अलग करो या सीधा मल्टीप्लाई करोगे? सीधा मल्टीप्लाई करना है। दोनों ऑप्शन आपके पास, सीधा करना सीधा कर लो। y की पावर p माइनस 1 इंटू q माइनस, ये सब समझ आया? फिर अगर वो दिमाग में ना आए, ये भी सही है बेटा, थोड़ा सा इसमें बड़ा हो जाएगा बस। उसमें क्या है, कुछ पार्ट ऊपर आ जाएगा, कुछ पार्ट नीचे आ जाएगा, तो थोड़ा बड़ा कम लगेगा। आना तो नहीं है। हाँ जी बेटा, ऊपर बताओगे अगेन y की पावर कितना आएगा यहाँ पे? q माइनस 1 इंटू q माइनस 1 इंटू r माइनस। हाँ जी आप बताओगे लास्ट y की पावर कितना बेटा? लास्ट में कितनी बचेगी? वेरी गुड, r माइनस 1 p माइनस। मेरे ख्याल से इतना सबको क्लियर होगा। और आपको ये भी पता है मुझे राइट साइड क्या चाहिए? 1। और आपको पता है 1 कब आता है? ये सारे क्या हो जाएंगे? ऐड करोगे कर जाएंगे, ये भी मल्टीप्लाई करोगे ऐड करोगे कर जाएंगे, पर धक्के से नहीं काटने, ध्यान से। ठीक है? ऐड करना भाई q माइनस r प्लस क्या आएगा? r माइनस p प्लस वो भी मैं करता हूँ साथ में, एक बार पहले x को खत्म करें। ठीक है? माइनस r ठीक है, प्लस q माइनस p, देखो है एक प्लस का कि माइनस का, ये नहीं 4 माइनस के 2 प्लस के फिर भी उड़ाते जाओ। समझ आती बात? x की पावर 0 ये मान इतना क्लियर? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। आपको ये भी पता भी यहाँ पे भी आना तो वही है, पर प्लीज ध्यान से, ये थोड़ा बड़ा ज्यादा आएगा और कुछ नहीं है करना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है करना। ध्यान से y की पावर p q माइनस p r माइनस q प्लस r। बेटा ये भी y की पावर है, सीधे ऐड हो जाएंगे, सीधे ऐड कर दो। हाँ जी बताना आगे q इनटू r q माइनस p q माइनस p और माइनस p के में बहुत फर्क है। ठीक है? माइनस क्यू पी या माइनस पी क्यू वो एक ही बात है। पी और क्यू को आप पीछे लिख सकते हो, माइनस पी माइनस क्यू बिल्कुल डिफरेंट होगा। आगे माइनस आर प्लस पी। हाँ जी आप बताओगे, ये रहेगा बस थोड़ा सा आर पी। वेरी गुड। आर क्यू बेटा आपको दिख रहा है प्रॉपर ना? तो पीछे क्यों बैठते बिना कर देखने दिक्कत है? तो समझ आ रहा है अच्छे से?
चलो आगे क्या ना माइनस पी वेरी गुड प्लस क्यू। मैंने जो इतना कुछ समझा रहा इतने टाइम से समझ आ रहा है अच्छे से पक्का? आगे बैठ कर करो भाई, जगह दिख रहा है तो फिर भी ठीक है। अच्छा ये सब कुछ ना y की पावर है, पहली बात y इनटू मत लिख देना, बहुत गलत हो जाएगा भाई। y की पावर है सब कुछ। अभी ये 1 गलती से लिख दिया अभी, ठीक है बात है 1 4 ये देखो जब आपने ये किया था -1 इंटू r माइनस प्लस p आना चाहिए, ठीक है प्लस p आना चाहिए, ये प्लस p आएगा। हाँ जी अब देखो बेटा लाइन वाइज पी क्यू प्लस का माइनस का पी क्यू नहीं है, चेक करवा रहा आपको, देखो ये प्लस का है कि माइनस का, तो काटने आगे प्लस माइनस पी आर प्लस RP ये रहा लिया, माइनस क्यू प्लस Q लास्ट बिल्कुल प्लस आर माइनस R प्लस पी माइनस प्लस पी माइनस पी क्यू आर माइनस चल गया बेटा। तो y की पावर 0 इंटू 1 इक्वल टू क्लियर? मतलब लेंथी है किला थोड़ा सा है इसे, ठीक है बेटा? आगे देखो ये बहुत इजी है भाई, बहुत ज्यादा। बताओगे कैसे करो, मैंने बताया था आपको, सेम टाइप कर लो, इक्वल सेम टाइप, चारों आपस में इक्वल लेटर से, ऑल 4 नंबर्स आर इक्वल टू K a raised to power x is equal to b raised to power y, c raised to power z, d raised to power w is equal to क्या आएगा? तो मुझे डायरेक्ट बताओगे a की वैल्यू कितनी? 1 by x, and then b की वैल्यू 1 by y, 1 upon y, c की वैल्यू 1 by z, d की वैल्यू 1 by w। क्लियर? प्लीज ये बताओ समझ आया? समझ आया? नहीं आया? सुनो बेटा ध्यान से, चारों वैल्यूज आपस में इक्वल, तो लेट अस टेक ऑल दीस आर इक्वल टू k। फर्स्ट वाले की इक्वल, सेकंड वाले की इक्वल, थर्ड वाले की, फोर्थ वाले की। फर्स्ट वाले की इक्वल लिखो पहले, a raised to power x is equal to k। पावर बेटा राइट साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल। तो ये x को क्या क्या हो गया 1 by x, a की वैल्यू 1 by x। सेम बेटा ये इसके इक्वल, राइट साइड जाएगी पावर y है, इधर आगे क्या हो गया 1 by x, सेम साइड। आपने ये वाला क्वेश्चन किया था ऊपर जो था ये वाला 4 तो फिर ये पक्का डिफरेंस सेम ही था, यहाँ पे 3 थे, k लिया था ना बेटा 1 by 5x 1 by 2y, सेम क्वेश्चन बेटा। प्लीज पूछा करो, ना समझ आए तो देखना ये समझ आया? चेक करना यहाँ पे a b c d में कोई रिलेशन गिवन है? a b c d गिवन है। पहले जो क्वेश्चन है वहां पे नंबर थे, तो आपने रिलेशन बनाया था, जैसे एक जगह 5 एक जगह 7 एक जगह 35, तो आपने 35 के फैक्टर बनाए 5 into 7। यहाँ पे a b c d में आपको रिलेशन गिवन है, तो बेटा क्या आएगा? a b is equal to c d गिवन, a b c d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, करना बेटा a की वैल्यू a की पावर 1 by x into a की पावर 1 by y equal to k की पावर 1 by z k की पावर 1 by w। क्लियर? बेस सेम पावर्स विल add k की पावर 1 by x plus 1 by y, k की पावर बेटा 1 by z plus 1 by w। बेटा बेस सेम पावर्स विल इक्वेट, तो बेटा 1 by x upon 1 by y is equal to, ऑन कंपेयरिंग आप देख लोगे बेटा 1 by x plus 1 by y is equal to 1 by z plus 1 by w। आपको पता लगना चाहिए भी अब कैसे करना पड़ेगा एलसीएम। क्या है बेटा एलसीएम? x y y इधर x इधर,
y plus x is equal to z w LCM w plus z। चेक करो यही है आंसर। क्लियर? आगे देखो मैक्सिमम बच्चे को आना चाहिए ये क्वेश्चन। तो इसमें एक पार्ट समझाने वाला है, सुनना। स्टार्ट तो कर ही पाएंगे। ये 3 की पावर ये कितना भाई? 3 की पावर 4। 3 की पावर x प्लस y इज इक्वल टू 81 को बेटा 3 की पावर 4 3 की पावर 4 और कंपेयरिंग बेटा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 एलिमेंट डाउन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेम यहां पे बताओ बेटा 81 को क्या लिखोगे? 3 की पावर 4 3 की पावर 4 3 की पावर 4 होल इज टू पावर इक्वल टू 3 की पावर 1। ठीक है, तो आपको यहां पे कितने बटन ये मत पढ़ना, कुछ दिख रहा है क्लास में? समझ आ रहा है? 3 की पावर 4 into x 4x minus 4y is equal to 3 की पावर 1। बेटा ऑन कंपेयरिंग 4x minus 4y 4x minus 4y equal to एलिमेंट डाउन। बेटा एक्चुअली में अब इसके बाद ये दो इक्वेशन बन गई x और y में। आपका 6th चैप्टर यही था, 5th चैप्टर साइमल्टेनियस इक्वेशन चेक कर देना था। उसमें इस टाइप की दो इक्वेशंस को सोल्व करने के 3 मेथड। पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन, सेकंड वन एलिमिनेशन, थर्ड वन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं आपने कोई भी नहीं किया होगा, तो अब आपको आज मैं सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। करना ही पड़ेगा तभी इक्वेशन करना। इजी है, बिल्कुल इजी। दोनों इक्वेशंस में से इजी वाली इक्वेशन x और y की आती है। ये यहाँ से एक इक्वेशन में से x या y फाइंड करवा, जो आपका मन करे। यहाँ से x निकाला आपने, कितना बताओगे? कितना? 4 minus y। इसको पे डाउन पक्का। अब बेटा जो x की वैल्यू आपने पहली इक्वेशन में से निकाली है ना, ये x की वैल्यू सेकंड में पुट करनी है। एक में से निकाल के दूसरे में पुट करना, ये ना हो यहीं से निकाल के वापस यहीं पे पुट कर दो, सब कुछ कट ही जाएगा, 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक पहली में से निकाला, x में पहली में से निकाली बेटा, दूसरे में पुट कर दो। आप y की भी निकाल सकते हो यहाँ पे, फिर y की वैल्यू पुट कर दो, जैसे आपको ठीक लगे। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, दूसरे में उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। दिस इज सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे लिखोगे भी आप put the value of x in equation number second। x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे आप। बताओगे बेटा 4 into क्या आ जाएगा? 4 minus y minus 4y equal to 1। क्लियर? बेटा करोगे आपको सॉल्व 16 minus 4y minus 4y equal to 1। बेटा 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 16 minus 1 हो जाएगा। 4y राइट साइड जाएंगे 8y। बेटा y इक्वल कितना आ गया? 15/8। ये स्टेप बताओ, समझ आया? 15/8 वो y x किधर भी लिखो, y इधर लिखो तो इधर y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू आ गई तो x कहाँ से आएगा? मैंने निकाला था यहाँ पे x की, देखना x is equal to 4 minus y की वैल्यू 15/8। अब आप y की वैल्यू बेटा कितना ये एलसीएम 8, 22 minus 15, this will be 17/8 आंसर। x और y बेटा समझ आया अच्छे से? पक्का? किसी बच्चे को कहीं भी डाउट है प्लीज पूछो। क्लास में बेटा क्या ये दोनों क्वेश्चन तक समझ आया? अकेला वो नहीं आया? ये समझ आया? y के x पे यहाँ पे पुट करिए बेटा, ये बात भी समझ आ गई। 4 into y 16 minus 4y minus 4y equal to 1। बेटा 1 इधर आके minus 4 minus 4 माइनस का उधर आके प्लस है। ये समझ आया बेटा? 16 minus 1 15, 15/8
y की वैल्यू। वैसे बेटा ये y की वैल्यू चाहे यहाँ पुट करो, चाहे यहाँ पुट करो, चाहे यहाँ करो, कहीं भी पुट कर सकते हो, x किलो आता है। पर आपका x पता ही कितना 4 माइनस y, 4 माइनस y की वैल्यू कितनी थी 15 y की जगह सोल्व करोगे एलसीएम, ठीक है? समझ आया बेटा? पक्का? लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, मैक्सिमम को आना चाहिए अपने आप। बता सकते हो? x की पावर कितना आएगा? लेफ्ट हैंड साइड a minus b होल इज पावर a plus b x की पावर b minus c होल इज पावर b plus c x की पावर c c माइनस minus a c plus a क्लियर? इजी है ना बिल्कुल? बेटा यहाँ पे x की पावर कितना आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस b square देन x की पावर b square minus c square x की पावर c c स्क्वायर। square minus a square इज इट क्लियर? बेटा x बेस सेम पावर विल add a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर plus b square minus c square plus c square minus a सिंपल आपने square ऐड कर दिया बेटा। क्लियर? a स्क्वायर माइनस का कट गया, माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर x रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स फुल। इज इट क्लियर? कोशिश करोगे फिर समझ आया? तो Yes. किया तो होमवर्क कंप्लीट बी एक्सरसाइज एंड रिवाइज। मंडे आपका कल टेस्ट दे दोगे? कल साइंस का टेस्ट है, साइंस का दे दो टेस्ट। अब आपको परसों मंडे आपका ए और बी का कंप्लीट टेस्ट होगा। इज इट क्लियर?